नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। तो 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। तो नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 7 लोगों पर लगाया गया है। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। तो ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आज प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा देश भर में। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी जानकारी, चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 7 लोगों पर। तो है दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा सख्त देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान मौजूद हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। तो कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं शामिल। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी हो सकती हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 7 अन्य लोगों पर लगाया गया। दूसरी तरफ देखिए, कुछ इस तरह से प्रशासनिक मुस्तैदी देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बड़े प्रदर्शन का जिक्र कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। आज ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। तो वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर यह प्रदर्शन, ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रशासनिक मुस्तैदी देखी जा रही है। तो देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। हल्ला बोल देखने को मिलेगा आज कांग्रेस का ईडी की कार्रवाई को लेकर। तो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई, कल हमने देखा था किस तरह से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन देकर बुलाया था। तो ऐसे में अब देखिए, ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई और नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 7 लोगों पर लगा है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। ये चार्जशीट धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाखिल की गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए आज देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर नया देश नहीं बना रही है। दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती। सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। देखिए, ईडी तो देश के अंदर अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ईडी की सारी कार्रवाई जो है हम पर ही होती है। ज़रा सा आप गुजरात में एक्टिव हुए, ईडी पहुंच गई। एक फटाफट इधर रॉबर्ट वाड्रा साहब को भी समन, उधर राहुल जी और सोनिया जी के भी खिलाफ चार्जशीट, अभी और पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट और मुकदमे और छापे होंगे, ये तो आपको पता होगा। नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, उन्होंने गठित किया। किस लिए गठित किया? तो देश में संविधान क्या है उसका पता चलना चाहिए। देश में स्वराज की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को आगे लेके जाना है और हम सब लोगों ने इकट्ठा आके आगे किस प्रकार से जाए, इसका चिंतन उसमें करने के लिए जो एक न्यूज़पेपर निकला था, वो नेशनल हेराल्ड है। और इसमें कोई अनियमितता का या पैसे की कोई गफला होने का कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं, मगर ये राहुल गांधी से ये सरकार डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है। ये एक और बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति किया जाता है। हम बार बार ये कहते रहे हैं, एक पैसे का व्यवहार नहीं हुआ है।
पुराना कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 और अमेंडेड कंपनी एक्ट का सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें किसी को भी कोई मानधन भी नहीं मिलता है, कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता है। और एक बात पूरे ताकत से बता दूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। तुम्हारी जेल से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारी इनकम टैक्स से, तुम्हारी सीबीआई से। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी का राहुल और सोनिया पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। कांग्रेस को धरना देने का अधिकार है लेकिन फंड लुटाने का नहीं। तो फंड लूटने का अधिकार नहीं है, इस बात का जिक्र रविशंकर प्रसाद करते हुए नजर आए। कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं है। नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की जागीर नहीं है। पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह का आरोप रविशंकर प्रसाद ने लगाया है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पर हैं। यंग इंडिया के 76% शेयर सोनिया के पास हैं। कांग्रेस के आचरण में भ्रष्टाचार है। मोदी सरकार में कानून अपना काम करेगा। हजारों करोड़ों की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा। रविशंकर प्रसाद की तरफ से बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हैं। जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझे आप। दैट इज प्योरली प्रोहिबिटेड। दिया उनकी बात है, घर की कंपनी थी। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था। ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। तो प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। वहीं ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल। ईडी ने दाखिल की पहली चार्जशीट। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर कोर्ट लेगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई। चार्जशीट पर कानूनी सलाह ले रही कांग्रेस। भ्रष्टाचार पर प्रहार या बदले का अत्याचार। गांधी परिवार पर चार्जशीट वाला संकट। क्या सोनिया, राहुल की होगी गिरफ्तारी? ईडी का बड़ा एक्शन, गांधी परिवार को टेंशन। चार्जशीट के बाद अब अगला एक्शन क्या? मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उस पे एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है।
उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है, शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है। बीजेपी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। अब आपको बताते हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी 403 यानी संपत्ति का दुरुपयोग, आईपीसी 406 यानी आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी, आईपीसी 120B यानी आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से बेल मिल गई। बाकी 3 आरोपियों को भी कोर्ट से जमानत मिल गई। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी। साल 2019 में AJL के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर रोक लग गई। साल 2023 में ईडी ने AJL की संपत्ति जब्त की। साल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में कब कब ईडी की पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 21 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2022 को 3 दिन में 11 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी से 13 जून, 14 जून, 15 जून, 21 जून और 22 जून 2022 को 5 दिन में करीब 50 घंटे पूछताछ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 11 अप्रैल और 4 अगस्त 2022 को 2 दिन पूछताछ हुई। अब मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। इस दिन सरकारी वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है और ये प्रदर्शन देखिए शुरू भी हो गया है। ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। तो वहीं देखिए, ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर देखी जा रही है। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस ने किया था और देखिए इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप इन पर जिस तरह से लगाए गए हैं चार्जशीट में, उसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। वहीं आपको बता दें, कल रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने यहां पर पूछताछ की थी और देखिए किस तरह से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कार्यकर्ताओं की तरफ से जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल उनकी कोई तस्वीर सामने निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर नजर आ रही है।
विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ चार्जशीट में सोनिया गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भी शामिल आया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। सैम पित्रोदा और भी तमाम लोगों का नाम शामिल आया। देखिए, ये तस्वीरें कहां से सामने निकल कर आ रही है रमेश, ये भी हमें बताएं। और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ईडी दफ्तरों के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, जिस तरह से ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की है और उसमें जो पहला नाम है वो सोनिया गांधी का है और दूसरा नाम राहुल गांधी का है, तो ये जो आरोप है ईडी जो नेशनल हेराल्ड मामले में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां ईडी के कार्यालय है वहां कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली में जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की है, बैरिकेडिंग लगाया, बड़े पैमाने पर सुरक्षा के जवान तैनात हैं। पर वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है कि क्या देश को लूटने के लिए और देश की जमीन लूटने के लिए अगर ईडी कार्रवाई करती है तो वहां पे इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना उचित है? हाँ। जो ईडी है जो अपनी कार्रवाई कर रही है, क्या कोई भी भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार ईडी को नहीं है? तो इस तरह के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पे कि क्यों कांग्रेस जांच का सामना नहीं कर रही है। रमेश, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अब तक प्रदर्शन में नजर नहीं आ रहा है, वजह क्या है इसकी? वही प्रदर्शन में शामिल लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। रमेश, बने रहिए। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। ना तो मोदी और शाह की ये जोड़ी जो सेंटर में अराजकता फैला रही है, वो ना तो आज तक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को डरा सकती है। राहुल गांधी के पास और सोनिया गांधी जी के ऊपर केस लगाने से क्या वो सोचते हैं कांग्रेस पार्टी डर जाएगी? ये बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों की पार्टी है। ये ना तो डरी है ना डरेगी। अंग्रेजों को भी बाहर निकाला था, अब मोदी और शाह को भी दिल्ली की सत्ता से, गुजरात की सत्ता से बाहर। तो देखिए, प्रदर्शन में शामिल लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन रमेश, जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा इस प्रदर्शन में क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि नेशनल हेराल्ड का जो मसला है उसमें 38% शेयर है सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के। 76% शेयर पे कब्जा और उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बम्बई में, लखनऊ में, पटना में, हर जगह बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है जो कि जिसकी कीमत हजारों करोड़ की है। 661 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने सीज की, अपने कब्जे में ली है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतने बड़ा नेशनल हेराल्ड का अखबार घाटे में क्यों चल रहा था? वही सवाल रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि क्या सिर्फ लूट खसोट का माध्यम बन गया था नेशनल हेराल्ड? क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट लेके जहां जहां सरकारें हैं वहां से एडवर्टीजमैंट लेके और उस पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से यूज करने का अड्डा बन गया था नेशनल हेराल्ड? इस तरह के तमाम आरोप हैं। जब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे अपील किया तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड के हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पे कांग्रेस पार्टी कब्जा करना चाहती है, जबकि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का नहीं था। इसमें 5000 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, 5000 मेंबर थे इसके शुरुआती दौर में। तो आखिर कैसे सिर्फ 76% शेयर दो ही लोगों के पास, कांग्रेस के तो दो बड़े चेहरे हैं, दो बड़े नेता हैं, उनके पास कैसे इसका इतना बड़ा शेयर आ जाता है? तो उसी की जांच ईडी कर रही है और ईडी ने उस पर अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। रमेश, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, बहुत विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं कि चार्जशीट में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई जो ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई है। 25 अप्रैल को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होगी। कोर्ट की तरफ से केस डायरी भी ईडी से दाखिल करने को कहा गया है। सूत्र क्या जानकारी दे रहे, वही प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। रमेश, आप बने रहिए। पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है, ईडी के खिलाफ में किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जैसा कि लोगों को बताया जा चुका है, यंग इंडियन लिमिटेड 2010 में वो कंपनी फ्लोट की गई थी और ये कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिटेबल है। और यंग इंडियन लिमिटेड ने एजीएल की एक भी संपत्ति नहीं खरीदी है, न उसके नाम से ट्रांसफ़र हुआ, न एक पैसा दिया है गया है, न लिया गया है। केवल वेंडेटा पॉलिटिक्स है, दबाव का, बदले का, डरवा करके, धमका करके कांग्रेस के
लोगों का मनोबल गिराने का है, पूरी तरह से इलीगल है, फैब्रिकेटेड है। इसीलिए हम इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, अब तमाम चेहरे सामने निकल कर आने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर। मेरे सहयोगी रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि क्या कुछ बातें ईडी की चार्जशीट में सामने निकल कर आई? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? हालांकि 25 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखिए, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर आप कल देखें, कल जिस तरह से जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, वो भी एक बड़ा सवाल है कि 7 करोड़ 7.5 करोड़ की जमीन, ऐसा उसमें क्या हो जाता है कि तुरंत वो 58 करोड़ की हो जाती है। तो इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं नेताओं पर, और उसकी जांच एजेंसी है, तो वो उसका काम है जांच करना। तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं अधिकारियों पे दबाव बनाने की एक कोशिश है। पर देखना होगा कि ईडी किस तरीके से, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है, अब उस पर 25 अप्रैल से सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि उस सुनवाई में क्या निकल के आता है, क्या जिस तरीके से। बिल्कुल, देखिए उस सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से कल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई और उसके बाद फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ इस पूरे मामले में चार्जशीट जिस तरह से दाखिल की गई, प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं, क्या कहना है वहां पर लोगों का। रमेश बने रहिए। हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया जी के जिस तरीके से 14 साल के बाद, 12 साल के बाद ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल किया है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और हर स्तर पे जेल जाने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपने नेता के लिए जाने के लिए तैयार है। और हम अगर सरकार चाहे जितनी फोर्स लगाए, चाहे जितना जिस तरीके से घेराबंदी किया है इन्होंने, जैसे ये किसी देश की अगर यही हमारी केंद्र सरकार अगर चाइना और पाकिस्तान में और अगर ये सरहदों पे अगर इस तरीके से फोर्स लगाते, तो निश्चित तौर पे आज हमारी भारत की जमीनें कब्जा ना होती। मगर आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को पक्षपात किया जा रहा है और इस तरीके से चार्जशीट में और सम्मान दिया जा रहा है, इसकी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। तो देखिए, पूरी तरह से हमलावर कांग्रेस पार्टी लगातार नजर आ रही है। मेरे सहयोगी रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, देखिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम गुजरात में एक्टिव हुए, बिहार में एक्टिव हो रहे हैं, तो यही वजह है कि जांच एजेंसियां जो है वो भी अब एक्टिव नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी की है। ईडी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ईडी पूरी तरह से तैयार है कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार का ये जो मामला है, उसे ईडी अपने दस्तावेजों को सौंपा है। साथ ही साथ जिस रजिस्ट्रार के दस्तावेज भी सौंपे गए हैं जहाँ ये संपत्तियां हैं, तो ईडी की तैयारी है कि 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया जाए। और देखना होगा कि किस तरीके से जब 25 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए सुनवाई से पहले ये प्रदर्शन ईडी के दफ्तरों के बाहर और तमाम अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमेश, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।